सबसे पहले आवेदन पत्र दिए थे वो था, के बाद एडमी कार्ड आया था, के बाद देखे तो स्कोर कार्ड आया था, वो काउंसलिंग करवाए थे वो है। मेडिकल भी सर्टिफिकेट हम बनवा चुके हैं। फोटो तो इम्पोर्टेंट ही है, फोटो है। 10th का अंक पत्र है, ये 10th का फाइनल सर्टिफिकेट है, 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, 12th का है, 12th का फाइनल सर्टिफिकेट प्रोविजनल है, 12th का ही है। ग्रेजुएशन का है, CLC है हमारा, आचरण प्रमाण करेक्टर सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन पार्ट 2 का, ग्रेजुएशन पार्ट 3 का, ये अपार ID है, ये आधार कार्ड है, ये पेन कार्ड आती है, निवास आय है, NCL है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं राकेश 370 स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो होने वाला है डॉक्यूमेंट पर। कुछ लोग कमेंट आया था कि भैया जो आप डॉक्यूमेंट 2 कॉपी कराए हैं उसको बता दिए, जो 30 प्लस समथिंग 25 प्लस आपका डॉक्यूमेंट है क्या क्या है, थोड़ा हम भी जान जाएं आखिर इतना डॉक्यूमेंट क्या क्या है। इतना तो लगता नहीं, हाँ बिल्कुल इतना लगता नहीं है, बट मैंने पहला वीडियो में ही बोला था कि मैं जनरल कंपटीशन का छात्र हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो जब मैं मेरिट आउट हुआ था, चाहे वेरिफिकेशन में मैं दूसरा एग्जाम में गया था तो वहाँ मांगा गया था, तो मैं उसको भी शामिल कर लिया हूँ। हालांकि DLED में वो नहीं मांगा जाएगा, बट हथियार छोड़ना क्यों यार। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन आपसे मांगा जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए ज्वाइन एडमी कार्ड 2026, यानी ये सबसे पहले आवेदन पत्र दिए थे वो था, उसके बाद एडमी कार्ड आया था, अगर उसके बाद देखें तो स्कोर कार्ड आया था वो है, और उसके बाद जो काउंसलिंग करवाए थे वो है। सब का 4-4 कॉपी हम करवाए हैं। यहाँ पर मेडिकल भी सर्टिफिकेट हम बनवा चुके हैं, सदर अस्पताल सरकारी से होता है, इम्पोर्टेंट है, मांगा भी जाता है। फ़ोटो तो इम्पोर्टेंट ही है, फ़ोटो है। और इधर आइए, ये 10th का अंक पत्र है, ये 10th का फाइनल सर्टिफिकेट है, 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, 12th का है, और ये 12th का फाइनल सर्टिफिकेट है। बट जो 2026 में फाइनल किए हैं लोग, उनका नहीं आया होगा तो वो लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सर हमारा आया ही नहीं है, तो कहाँ कैसे देंगे। तो उनका नहीं आया होगा जो 26 में पास आउट है। और ये प्रोविजनल है, 12th का ही है, ठीक है। और यहाँ सब ग्रेजुएशन का है ये, और ये 12th का CLC है हमारा, और 12th का क्या है ये आचरण प्रमाण पत्र, यानी जो करेक्टर सर्टिफिकेट है एक तरह से। ग्रेजुएशन पार्ट 2 का, ग्रेजुएशन पार्ट 3 का, और ग्रेजुएशन का ये प्रोविजनल है, और साथ में ये अपार ID है, ये आधार कार्ड है, ये पेन कार्ड। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये ग्रेजुएशन का है, जो ग्रेजुएशन किए हैं उन्हीं का है। जो अपार ID, आधार कार्ड और पेन कार्ड में कोई एक ही आपको लगेगा, आधार कार्ड ही हो सकता है कि लगे। और जो 12th पर करना चाहते हैं तो 12th का CLC, बट हम करा लिए हैं, हमको 12th का नहीं देना है, हमको ग्रेजुएशन का देना है, ठीक है। और ये तो आचरण लगेगा क्योंकि CLC के साथ ही आपको मिल जाता है, तो ये भी ले लीजिएगा आप लोग। और यहाँ देख सकते हैं ये जाति है, अगर जनरल के अलावा है तो लगेगा ही। ये आपका निवास है, लगेगा ही। ये आय है, और यहाँ डेट देख सकते हैं, सब 8वां इसी महीना का है, सब हम इसी महीना में बनवाए हैं, ठीक है। डेट अभी का है। NCL है, ये भी इसी महीना का है, ये बिहार सरकार द्वारा है। और ये भी NCL है, भारत सरकार द्वारा है, तो ये लगेगा नहीं तो ये लगेगा, OBC के लिए चाहे EBC के लिए, ठीक है। बिहार सरकार वाला ही लगेगा, ये केंद्र सरकार वाला हम फॉर्म भरते हैं जनरल कंपटीशन में, तो था तो करवा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 1/8/2026 का ही है। ये जो है क्या इसको कहते हैं, थाने द्वारा बनाया जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। ये थाना इंक्वायरी करके बनाता है, ये आपको इस DLED में नहीं लगेगा। मेरा बिहार पुलिस में जब वेरिफिकेशन हुआ था तो मुझसे मांगा गया था, तो मैंने इसका भी करवा लिया है। साथ में ये आपका ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट है, और साथ में ये देख सकते हैं माइग्रेशन के लिए हम अपना आवेदन पत्र लिख सके हैं, ये लगेगा नहीं। और देख सकते हैं यहाँ पूरा डॉक्यूमेंट बिखरे हुआ है, और साथ में उसमें एक शपथ पत्र है जो मैंने अभी भरा नहीं है। जिस शपथ पत्र में यही होता है, आप कहीं भी जहाँ एडमिशन जाइएगा वहाँ के साइबर कैफ़े वाला आपको निकाल के दे जाएगा, जिसमें लिखा रहता है कि मैं राकेश कुमार बच्चन देता हूँ कि मैं अगर विद्यालय में कुछ गलती काम करता हुआ, चाहे कुदंड करता हुआ पकड़ा गया, तो प्रिंसिपल मुझे बर्खास्त कर सकते हैं, चाहे बिना सूचित किए मेरा नाम काट सकते हैं, वही सब होता है। तो यही डॉक्यूमेंट है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा वहाँ फाइल में है, हालांकि अभी फाइल नहीं खरीदा हूँ, सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लगेगा वहाँ है। और यही डॉक्यूमेंट है मेरे पास, और कुछ नहीं है, और इतना ही लगेगा। सिर्फ CLC एक ग्रेजुएशन लेवल का मुझे चाहिए। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार बोल रहा हूँ कि घबराना नहीं है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराना नहीं है, वहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं आया है तो नहीं है। अगर आप 2024 में कर चुके हैं, आपका आ गया है, फिर नहीं है तो प्रॉब्लम है, आपको चाहिए ही। तो बहुत चाहिए, 1-2 डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, जैसे आवेदन पत्र, एडमी कार्ड, कुछ आदमी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे कुछ आदमी का कुछ गलत हो गया है, तो वहाँ बात करना पड़ेगा। एडमिशन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अंतिम उपाय होता है कि एडमिशन रद्द किया जाए। जहाँ तक हो सकता है वहाँ के टीचर भी, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, आप DLED कर लें। ऐसा नहीं कि हम गए एक
एक माइनर सा गलती हुआ कि तुम्हारा नाम ही काट के निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा फालतू डॉक्यूमेंट है। हमको लग रहा है ग्रेजुएशन का मुझसे मांगेगा नहीं, अपार आईडी, वोटर आईडी कार्ड, ये सब पेन कार्ड मांगेगा नहीं, जो वहाँ NCL केंद्र लेवल का है वो मांगेगा नहीं, ब्लड रिपोर्ट मांगेगा नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं कहीं मांगता है, नहीं मांगेगा, प्रोविजनल वहाँ हो सकता है कि मांगेगा नहीं, जो थाने द्वारा बनाए हैं चरित्र प्रमाण पत्र वो तो मांगेगा नहीं, बहुत सारा जो एप्लीकेशन है वो तो मांगेगा नहीं। तो इसी तरह मेरा बहुत एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, बट आप लोग को हैरान नहीं होना है, मैं वीडियो जो बना चुका हूँ आज जो इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसमें बोला है वही आप लोग रखिएगा, हैरान होने की कोई बात नहीं है। आपका एडमिशन रद्द नहीं होगा, चाहे किसी एक डॉक्यूमेंट के कारण, चाहे एक डॉक्यूमेंट हो नहीं हो, चाहे उसमें कुछ गड़बड़ी हो, रद्द नहीं हो। और वहाँ के टीचर जो भी हैं जहाँ तक हो सके वो आपके गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं और एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, बट आपका बहुत ज़्यादा गलती हो चुका है तो वहाँ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और राकेश 370 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमसे जुड़ना मत भूलिए।